प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए आज हम कोरल स्वर्णिम हिंदी व्याकरण भाग 5 का पठन पाठन करते हैं। आइए आज हम पाठ 19 उपसर्ग का पठन पाठन करते हैं। तो उपसर्ग से क्या तात्पर्य है बच्चों? वे शब्द या शब्दांश जो मूल शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ को ही परिवर्तित कर देते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। वे शब्द या शब्दांश जो किसी मूल शब्द से पहले लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं अथवा उसमें नई विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, ऐसे शब्दों को हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे आचार। आचार का मतलब क्या हो जाता है? व्यवहार। सत प्लस आचार तो ये हो जाएगा सदाचार। दुर और आचार को अगर हम मिला देंगे तो ये बन जाएगा दुराचार। ला और अचार को मिलाते हैं तो ये बनता है लाचार, या जिसे हम विवश और मजबूर भी कहते हैं। हिंदी में 4 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग होता है। हिंदी के उपसर्ग कौन कौन से हो सकते हैं? आप अ लगा सकते हैं, उ और औ आदि। उर्दू के उपसर्ग बा, बे, बद, गैर आदि। संस्कृत के उपसर्ग प्र, प्रा, अप, सम आदि। उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होने वाले संस्कृत अव्यय होते हैं सु, कु, सत आदि। हिंदी के उपसर्ग अ, कमी के बिना अभाव। अ उपसर्ग बच्चों हम इस्तेमाल करते हैं या प्रयोग में लाते हैं जब हमें किसी चीज का अभाव या कमी के बारे में बताना है या नहीं के अर्थ में बताते हैं। अछूत, असर, अज्ञान, अकाल आदि। अन कभी के बिना, रहित, नहीं और अभाव। अनचाहा, अनदेखा, अनजान। अध का होता है आधा, अधपका, अधखिला, अधमरा। उनके होता है हम एक कम। 29, 59, 19, 69। ओ और अव का प्रयोग हम करते हैं रहित या नीचे के लिए। अवतार, अवनति, अवगुण। कु का जो अर्थ होगा बच्चों वो बुरा के लिए हम इसका लेंगे। जैसे कुपुत्र, कपूत, कुरूप, कुढंग। चौ का अर्थ हो जाएगा चार। चौमासा, चौकोर या चौराहा। दू मतलब बुरा, कठिन, दो। दुबला, दुलारा, दुरंगा, दुपहिया आदि। नी का हो जाएगा बिना, रहित। निकम्मा, निपूता, निहत्ता। पर का हो जाएगा मतलब बड़ा। पर नाना, पर दादा, पर बाबा। बिन का हो जाएगा बिना। बिन ब्याहा, बिन खाया। अच्छा, सात। सपूत, सहित, सपत्नी, सबल, सशक्त आदि। सु का अर्थ हो जाएगा अच्छा, सुशांत, सुगम, सुजान, सुडोल, सुशील। भर का हो जाएगा अर्थ पूरा। भरपेट, भरसक, भरपूर। संस्कृत के उपसर्ग अति का अर्थ होता है बच्चों अधिक। अतिरंजन, अतिशय, अतिरिक्त। अधि का होता है समीपता, ऊपर या फिर श्रेष्ठ। अधिकार, अधिपति, अधीक्षक, अधिभार, अधिराज। अनु का अर्थ होता है बच्चों पीछे। अनुसार, अनुगमन, अनुरूप, अनुकरण। अप का अर्थ हो जाता है बुरा या फिर हीन। अपकार, अपमान, अपयश, अपकर्ष या अपशब्द। अभी का अर्थ होता है पास, सामने, और। तो अभी और आगत को मिला के हम बनाते हैं अभ्यागत। अभी और मान को मिला देते हैं तो बनता है अभिमान, अभिलाषा, अभियोग, अभिषेक। अव का अर्थ होता है पतन, हीन, नीचे या फिर बुरा। जैसे अवकाश, अवसान, अवगुण, अवनति। अध मतलब नीचे। अधपतन, अधोगति, अधोमुख। अ का होता है अभाव, अकाल, अधर्म, अज्ञान। अन और अंत को मिला देते हैं तो अत्यंत, अनुचित, अनंत। आ का मतलब होता है पूरा या सीमा तक। आमरण, आजन्म, आरेख, आसक्त। उप का अर्थ होता है बच्चों निकट। उपकृत, उपयोग, उपकार, उपभेद, उपाय। उत का होता है श्रेष्ठ या ऊपर। उच्चारण,
तो क्या हो जाएगा? उच्चारण, उच्छ्वास, उत्कट, उत्कर्ष, उत्पन्न, उद्गम, उच्चारण, उत्पात आदि। सु का मतलब होता है अच्छा, तो इसका हो जाएगा सुरुचि, सुकर्म, सुशिक्षित, सुरक्षित। दुर, बुरा, कठिन, दुराचार, दुस्साध्य, दुरात्मा, दुस्साहस आदि। उर्दू फारसी के उपसर्ग कम का मतलब होता है बच्चों थोड़ा, तो कम जोर, कम वक्त, कम खर्च, कम उम्र। गैर का निषेध, गैर कानूनी, गैर जिम्मेदार, गैर हाजिर। खुश का होता है अच्छा, खुश किस्मत, खुशबू, खुश मिजाज। दर में आता है, दर का अर्थ होता है में, दरअसल, दर हकीकत, दर किनार। ना का अर्थ हो जाएगा बच्चों निषेध, ना खुश, ना चीज, नाराज आदि। ला का अर्थ होता है रहित, लापता, लाचार, लापरवाह, लाजवाब, लाइलाज। ब का अर्थ होता है साथ, बनाम, बदौलत, बरोज या बखूबी। बद बुरा, बदनीयत, बदनाम। हर का अर्थ होता है प्रति, हर रोज, हमराज, हम सफर आदि। बा का अर्थ हो जाएगा बच्चों अनुसार या रहित, बाकायदा, बाइज्जत, बावजूद। सर का होता है अर्थ मुख्य, सरताज, सरगमी, सरहद, सरदार आदि। आइए बच्चों अब उपसर्ग का अभ्यास कार्य करते हैं। निम्नलिखित उपसर्गों के अर्थ लिखिए। अध का मतलब होता है नीच, तो यहां आप लिखेंगे नीच। कु का अर्थ हो जाएगा बुरा, जैसे कुसंगति। आ का मतलब हो जाएगा पूरा, जैसे आजीवन। बद का मतलब बुरा, बदनीयत। सु का मतलब अच्छा, सुगम रास्ता। बाकी के भाग आप अपने आप से अपनी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग अलग कीजिए। तो अनुसार में अनु प्लस सार, तो इसका उपसर्ग है अनु। इधर अधिकार का उपसर्ग है अधि। आगमन, तो आगमन का होता है आ प्लस गमन। परीक्षा, पर प्लस ईशा। अधमरा, अध। बदसूरत, तो बद। बाकी के भाग आप अपने आप से अपने अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। निम्नलिखित उपसर्गों से शब्द बनाइए। प्रति का क्या हो जाएगा? प्रतिदिन। ओ से हो जाएगा औजार, औरत, औषधि। सबल, कमजोर। अवनति। अनुज। बाकी के भाग आप अपने आप से अपनी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। अध उपसर्ग शब्दों में जोड़कर कैसा शब्द देते हैं? आधा होने वाला, तो जैसे अधपका। कौन सा उपसर्ग उर्दू फारसी रिशूट कौन सा उपसर्ग उर्दू फारसी का है? तो इसमें सर। दोपहिया शब्द में उपसर्ग कौन सा है? दू। खुशनुमा शब्द में उपसर्ग कौन सा है? खुश। अनुशासन शब्द में उपसर्ग कौन सा है? अनु। आशा करती हूं आप सभी को यह पाठ अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगले पाठ में, तब तक के लिए आभार।